डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 5 और 6 नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हर एक एपिसोड एक से बढ़कर एक। सो हमने लास्ट एपिसोड 4 में देखा कैसे मैट अपने डेयरडेविल के फॉर्म में एंड विल्सन फिस्क अपने किंगपिन के फॉर्म में वापस आ रहा है एंड म्यूज का आतंक स्टार्ट हो चुका है। बट एपिसोड 5 एपिसोड 4 से ज्यादा कनेक्टेड था नहीं। एपिसोड 4 के वेट को एपिसोड 6 कैरी करता है। बट एपिसोड 5 इन दोनों हाइप स्टोरी लाइन को एक स्मूथ एंड थ्रिलिंग स्टोरी लाइन से कनेक्टेड रखता है। ये मोस्ट प्रोबेबली रीशूट्स के टाइम ऐड किया गया होगा टू एस्टैब्लिश सम कनेक्शन विद अदर सुपर हीरोज इन फ्यूचर। एपिसोड 5 का स्टार्ट होता है एक बैंक में जहां मैट अपने कंपनी को एक्सपांड करने की सोच रहा है और उसके लिए उन्हें एक लोन चाहिए। बट बहुत सारे बैंक्स ने इन्हें ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है और इस बैंक में भी वो ट्राई करते हैं जहां उन्हें फिर से एक और नो का सामना करना पड़ता है। बट इस बार का नो क्वाइट पोलाइट है क्योंकि इस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर है यूसुफ खान, फादर ऑफ कमाला खान एके मिस मार्वल। जहां एक सीन में यूसुफ को कमाला का मैसेज आता है। वो मैट को कहता है कि कमाला कैलिफोर्निया गई है, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है यंग एवेंजर्स का। मिस मार्वल के पोस्ट क्रेडिट में हमने देखा कमाला कैट बिशप को अपने टीम में ले चुकी थी और उसने मेंशन किया था एंटमैन के बेटी को। Do you know Ant-Man had a daughter? What do you want? एंड वी ऑल नो एंटमैन एंड कैसी लैंग कैलिफोर्निया में ही रहते हैं, सो यंग एवेंजर्स में कैसी लैंग भी ऐड हो जाएगी। एंड रूमर्स आ रहे हैं कि यंग एवेंजर्स जिनका नाम चैंपियंस रखा जाएगा, इनका एक सिग्निफिकेंट रोल होगा अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में, जो कि ये लीक कॉन्सेप्ट आर्ट भी रिवील करता ही है। बट यूसुफ खान लोन के लिए मना कर देता है क्योंकि मैट एंड क्रिस्टीन मोस्टली ऐसे ही केसेस लेते हैं जो क्लाइंट्स फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते हैं पे करने के लिए। सो अपना मैट चुपचाप बैंक से एग्जिट ले ही जाता है एंड क्रिस्टीन को कॉल पे बता रहा होता है कि एक और नो मिल चुका है कि तभी उसे बैंक के अंदर से रॉबरी के साउंड सुनने को मिलते हैं और वो तुरंत क्रिस्टीन को कहती है 911 में कॉल करने को। एंड थैंकफुली उसी कॉल से पुलिस वहां आती है क्योंकि रोबोट्स ने सारे लाइट एंड कॉलिंग के वायर्स को कट कर दिया था बैंक में। एंड मैट वो बैंक के अंदर फिर चला आता है और हॉस्टेज बन जाता है और वो रोबोट्स की बात सुन लेता है कि वो किसी और के लिए ही काम करते हैं। एक्चुअली एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें बता दिया जाता है कि ये रोबोट्स लूका के लिए काम करते हैं। लूका जो कि 5 फैमिलीज का मेंबर है। 5 फैमिलीज वो हैं जो अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं एंड वन ऑफ द वेल्दीएस्ट एंड पावरफुल पीपल में से एक हैं। एंड लूका 1.8 मिलियन डॉलर डेट में है विक्टर के पास, जो कि एक और मेंबर है 5 फैमिलीज का। और एपिसोड 3 में वेनेसा के ऑर्डर पर लूका बाउंड हो जाता है वो डेट को पे करने के लिए एंड इसीलिए वो ये रॉबरी को प्लान करता है टू स्टील ए रेयर स्टोन वर्थ 1.8 मिलियन डॉलर। सो इनडायरेक्टली ये रॉबरी भी विल्सन फिस्क से ही जुड़ा हुआ है। एंड आपको शायद याद होगा एपिसोड 1 में मैट ने विल्सन फिस्क को क्या कहा था। So if you step out of line, I will be there. सो जल्द ही मैट को पता चल जाएगा कि इसके पीछे भी विल्सन फिस्क का ही हाथ है, तो वो जरूर एनकाउंटर करेगा विल्सन फिस्क से। एंड एक कूल डिटेल यहाँ पे मेकर्स ने छोड़ा है, जब मैट होस्टेस बन के रहता है तो वो सबके हार्ट बीट सुनता है और उनमें से एक होस्टेस बिल्कुल नॉर्मल एंड काम रहती है, जो कि एंड में रिवील होता है कि वो भी उस रोबर गैंग का हिस्सा थी। बट मैट उस रोबर गैंग को बड़े ही स्मार्टली रोक देता है एंड एट द सेम टाइम पुलिस भी अटैक कर देते हैं बैंक में, जिसमें सारे रोबर्स पकड़े जाते हैं। बट उनका लीडर कपड़े बदल के पुलिस के भेस में भाग निकलता है, जिसको मैट एनकाउंटर करता है और उसका पैर तोड़ देता है। वो फाइट सीन देख के ये फील होता है कि मैट साल भर से बिना प्रैक्टिस किए बिना डेयरडेविल बने अपने फाइटिंग स्किल्स को डिग्रेड कर चुका है। देन नेक्स्ट डे मैट फिर से बैंक आता है यूसुफ से मिलने, एक्चुअली वो स्टोन लौटाने, जो कि हमें लग रहा था उसने गैंग लीडर को दे दिया एंड वो लीडर ने उस लेडी को। बट एक्चुअली वो बस एक कैंडी था जो यूसुफ ने ऑफर किया था मैट को स्टार्टिंग में। एंड स्टोन देते टाइम यूसुफ मैट को इन्वाइट करता है अपने घर पे डिनर के लिए टू डिस्कस कैसे उनके कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, जो कि एक हिंट देता है एक पॉसिबल मीटिंग ऑफ कमाला एंड मैट मोडोक यानी मिस मार्वल एंड डेयरडेविल, जो कि शायद लास्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। देन शुरू होता है एपिसोड 6, जो कि एग्जैक्ट वही वेट एंड स्टोरी को कैरी करता है जो हमने एपिसोड 3 एंड 4 में देखा था। एपिसोड की शुरुआत होती है बीबी रिपोर्ट से एंड बीबी रिपोर्ट से हमें हमेशा एक ही चीज पता चलती है, करंट सिचुएशन ऑफ न्यूयॉर्क, ग्राउंड रियलिटी ऑफ न्यूयॉर्क। एंड न्यूयॉर्क में फिलहाल ग्राफिटी आर्टिस्ट को टारगेट किया जा रहा है कि वो लोग सिटी को खराब कर रहे हैं, वो लोग सिटी के लिए खतरे हैं एंड मोस्टली सब विजिलेंटी के सपोर्ट में हैं। और बीबी रिपोर्ट में हमें दिखाया जाता है एक और विजिलेंटी को, स्वॉर्ड्समैन। तो स्वॉर्ड्समैन और कोई नहीं जैक डुकेन है, वही इंसान जो हॉकाई सीरीज में हमें दिखा था, जो कैट बिशप की मॉम को डेट कर रहा था। स्वॉर्ड्समैन का कैरेक्टर फर्स्ट अपीयर हुआ था 1965 अवेंजर्स इशू नंबर 16 में एज ए विलन एंड मेंटोर ऑफ हॉकाई, बट बाद में वो एक एंटी हीरो बना एंड लेटर अवेंजर्स का मेंबर भी। बट एमसीयू में वैसा कुछ है नहीं अभी तक, शायद फ्यूचर में कुछ शॉकिंग रिवील हो सकता है। देन हमें दिखाया जाता है उस लड़के का बॉडी जिसे हमने एपिसोड 4 के एंड में देखा था, जिसे म्यूज ने
किडनैप करके उसके सारे ब्लड को एक्सट्रैक्ट कर लिया था। एंड नेक्स्ट सीन में हमें ग्राफिटी दिखाया जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली उसी के ब्लड से म्यूज ने बनाया होगा। बट ये ग्राफिटी को देख के साफ पता चल रहा है कि म्यूज किंगपिन के खिलाफ है। जैसा कि इस ग्राफिटी में है, किंगपिन एक बुल का एस किस कर रहा है। ये बुल रिप्रेजेंट करता है स्टॉक मार्केट के बुल को। दैट मींस किंगपिन सिर्फ पैसों के लिए ये सब कर रहा है और कुछ नहीं। एंड नेक्स्ट सीन में लूका आता है फिस्क को मिलने। बेसिकली वो यहाँ पे ये कहता है कि वो 1.8 मिलियन नहीं दे पाएगा, तो अपना विल्सन फिस्क रेस्पेक्टफुली वो 1.8 को 2.8 कर देता है। 1.8 फॉर विक्टर एंड 1 मिलियन फॉर फिस्क। और इस सीन से हमें पता चलता है कि विल्सन फिस्क के अंदर का किंगपिन धीरे धीरे बाहर आ रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले ही हमें दिखाया जाता है वो मेयर के सारे ब्लैक टाई इवेंट्स मतलब सारे ऑफिशियल कामों से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। एंड उस तरफ अपने मैट की नई नई बनी गर्लफ्रेंड हेदर ग्लिम अपना एक और बुक लिखने जा रही है विजिलेंटी एंड देयर मास्क के ऊपर, जिस पर हेदर मैट की मदद मांगती है कुछ विजिलेंटी से मिलने के लिए फॉर इंटरव्यू, क्योंकि मैट ने कुछ विजिलेंटीज को डिफेंड किया है। एंड हेदर सजेस्ट करती है फ्रैंक कैसल को, जिस पर मैट हंसने लगता है क्योंकि वो कुछ दिन पहले ही उससे मिल के आया था। और तुम इमेजिन करो फ्रैंक कैसल का इंटरव्यू। एक काम करते हैं, पॉडकास्ट ही कर लेते हैं। बैक टू पॉइंट। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जोनी को, जो कि पिछले एपिसोड में एक होस्टेस था, बट वो एज ए प्रोफेशन ग्राफिटी साफ करता है। और वो ग्राफिटी साफ करते टाइम उसे पता चलता है कि ये ग्राफिटी खून से बनाया गया है, ह्यूमन ब्लड से। और उस तरफ अपनी एंजेला डेल टोरो पहुंच जाती है मैट के पास ये बताने की हेक्टर अपने आखिरी के दिनों में कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहा था। एंड वहां एंजेला कहती है कि वो सारे किडनैपिंग सिर्फ एक ही एरिया में होते हैं, ओल्ड क्यू लाइन, जिसे गवर्नमेंट ने शट डाउन कर दिया है, ट्रैक 61। जिस पर एंजेला मैट को रिक्वेस्ट करती है कि इस पर वो कुछ कर सकता है तो करे, जिस पर मैट कहता है कि ये काम मेरा नहीं है, पुलिस का है। और एंजेला कहती है जो काम खुद कर सको उसके लिए किसी की मोहताज मत होना। एंड ये क्लियर रेफरेंस है डेयरडेविल एंड सिस्टम का। दैट मींस मैट खुद कैपेबल है बट वो स्टिल सिस्टम पर रिलाई करता है जस्टिस के लिए। और ये कहकर एंजेला वहां से चली जाती है। और उस तरफ अपना विल्सन फिस्क एनवाईपीडी चीफ के साथ मीटिंग करता है म्यूज के ब्लड ग्राफिटी से रिलेटेड। और चीफ के डिसीजन पर वो हंसता है। साउंड एन अलार्म मींस काइंड ऑफ वार्निंग देना थ्रू आउट सिटी, जिससे म्यूज डर के और कुछ नहीं करेगा। बट विल्सन फिस्क जानता है वो अब तो चुप हो जाएगा, बट जब वो फिर से आएगा तो वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जो कि विल्सन फिस्क के पर्सनल जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है। एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना विल्सन खुद एक टीम बनाता है एनवाईपीडी के ऑफिसर्स का, बाय चूजिंग द क्रूएल वंस, द अग्रेसिव वंस। एंड नाम देता है एंटी विजिलेंटी स्पेशल फोर्स, जिनको कुछ फायदे मिलेंगे जैसे कि ओवर टाइम एंड नो बॉडी कैमरा। एंड उस तरफ हमें म्यूज का एक झलक दिखाया जाता है जहां दो लड़कियां उसे पहचान जाती है एंड एक सेल्फी के लिए पूछती है। एंड फिर क्या, जिससे हमें पता चलता है कि देयर आर सम पीपल जो म्यूज को विजिलेंटी की तरह देखते हैं एंड उसके फैंस भी हैं। और उस तरफ अपना विल्सन फिस्क तैयार होता है एक पार्टी के लिए जहां वेनेसा आती है और विल्सन लूका के बारे में बताता है उसे और हंसने लगता है, जो कि शो करता है कैसे विल्सन फिस्क धीरे धीरे किंगपिन के पर्सोना को फिर से ग्रो कर रहा है। एंड जब वो अपना कोट पहनने की कोशिश करता है तब वो कोट फट जाता है, जिससे पता चलता है कि विल्सन फिस्क अगेन किंगपिन बनने के प्रोसेस में आ चुका है। विल्सन ये डाइट, लेस बॉडी फैट अपने मेयर के पर्सनालिटी को मेंटेन रखने के लिए फॉलो करता है। बट एपिसोड 4 में हमने जब देखा उसका हैवी फैट मील, वो इंडिकेट करता है कि अब विल्सन फिस्क धीरे धीरे अगेन अपने उसी ओल्ड लुक में ट्रांसफॉर्म होगा, किंगपिन बनेगा। देन उस पार्टी में मेयर सारे वेल्दी पीपल के साथ बात करता है और उनका फाइनेंशियल सपोर्ट मांगता है अपने पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए, बट कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं है और सब बस वेट कर रहे हैं विल्सन फिस्क के रेजिग्नेशन का, न्यू मेयर का। एंड उसी पार्टी में वो बात करता है जैक डुकेन के साथ, जो कहता है ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एंड विजिलेंटिस के लिए जो प्लान है उसका वो वर्क नहीं करेगा, जो कि एक स्लाइट हिंट देता है जैक के पर्सनल थॉट का, क्योंकि वो खुद भी एक विजिलेंटी है। और उस तरफ अपना मैट ट्रैक 61 से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुका है। बट उसी वक्त चेरी आता है मैट के पास और एक शॉकिंग न्यूज देता है उसके किडनैपिंग से रिलेटेड, ओवर 60 विक्टिम्स, 1 किलर, ग्राफिटी आर्टिस्ट म्यूज। और चेरी वार्न करता है कि वो इस केस के ऊपर कुछ नहीं करेगा, पुलिस को अपना काम करने देगा। और उस तरफ एंजेला पहुंच जाती है ट्रैक 61 पता लगाने की एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहां, पर म्यूज उसे भी किडनैप कर देता है। और उस तरफ एंजेला की माँ मैट को कॉल करती है, क्योंकि वो लास्ट टाइम जब घर से निकली थी तब उसने सिर्फ मैट का ही नाम मेंशन किया था। और मैट तुरंत 911 पे कॉल करता है, बट सडनली अपना माइंड चेंज करता है और फाइनली डेयरडेविल का रिटर्न होता है। एंड वो पहुंच जाता है ट्रैक 61 जहां उसका म्यूज के साथ एक अमेजिंग फाइट होता है। बस स्टिल हमें ये पता चलता है कि मैट अपने पीक फॉर्म में
नहीं है अभी। और उस तरफ विल्सन फिस्क पहुंचता है एडम के पास एक एक्स पकड़कर, जो कि वो दे देता है एडम को। और वो कंप्लीट सीन जहां विल्सन एडम के साथ और डेयरडेविल म्यूज के साथ फाइट करता है एंड वो पैरेलल कट्स के साथ जो सिनेमैटिक डायनामिक्स को क्रिएट किया गया है, जस्ट आउटस्टैंडिंग। एंड व्हाइल फाइटिंग डेयरडेविल एंजेला के हार्ट बीट को सुन रहा है, जो कि हमें याद दिलाता है एपिसोड 1 में फोगी के डेथ को। बट इस बार मैट एंजेला को बचा देता है एंड आखिरकार डेयरडेविल का राइज होता है। एंड उस तरफ विल्सन फिस्क अपने अंदर के बीस्ट को कंप्लीटली बाहर निकालता है, बट एडम को जान से नहीं मारता है, कीपिंग हिज प्रॉमिस टू वेनेसा। और उस तरफ म्यूज भी गायब हो जाता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड एक कंप्लीट हाई स्टेक्स में खत्म होता है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, और कुछ वर्ड ही नहीं है इन दोनों एपिसोड को डिस्क्राइब करने के लिए। सो अगेन वेटिंग फॉर नेक्स्ट वेडनेसडे।